BSc Home Science Applied Physics Unit 2 Lecture 14th by Twinkle। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट करी थी और कुछ हम AC और हमने वाटर ड्रायर, वाटर हीटर वगैरह पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेटर। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर एक अलमारी के समान संरचना वाला ऐसा उपकरण है जो कि भोज्य पदार्थ को कम ताप क्रम पे संग्रहित करने के लिए बनाया जाता है। इस उपकरण में प्रशीतन का एक स्रोत होता है जो ठंडक उत्पन्न करता है और इसमें बर्फ भी जमाई जा सकती है। भोज्य पदार्थ के सुरक्षित संग्रहण के लिए रेफ्रिजरेटर बहुत ही उपयोगी उपकरण है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत। रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है, इन बातों पर, दो बातों पर आधारित है। पहला मूल सिद्धांत के आधार पर, दूसरा भौतिक सिद्धांत के आधार पर। तो पहला आता है मूल सिद्धांत के आधार पर। रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वह है वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। इवेपोरेशन आपने पढ़ा होगा, वाष्पीकरण। जब कोई द्रव वाष्पीकृत होता है तो गुप्त ऊष्मा के रूप में ऊष्मा ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ पे इवेपोरेशन के द्वारा हमारा क्या हो जाता है, ठंडक होती है। और दूसरा है हमारा भौतिक सिद्धांत के आधार पर। भौतिक सिद्धांत भी रेफ्रिजरेटर की क्रियाविधियों में सहायता करता है, जैसे ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर जाती है। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर में एक गर्म रखेंगे, एक ठंडा रखेंगे, तो क्या करेगा, वो रेफ्रिजरेटर के जो अंदर ठंडक है वो गर्म पदार्थ में जाएगी और जो गर्म पदार्थ का जो ऊष्मा है वो ठंडे की तरफ जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे से ऊष्मा आपस में चेंज हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। द्रव जब ऊष्मा ग्रहण करता है तो गैसों में तथा जब गैस ऊष्मा छोड़ती है तो पूर्ण द्रव में बदल जाता है। कम ताप क्रम पर भोजन को पष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इस कारण कम तापक्रम पर रखा हुआ भोजन शीघ्र नष्ट हो जाता है। जो हमारा ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है, कम ताप पर रखा हुआ, ताप पर हमने वो फ्रिज के अंदर रखा है, वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। तो हमें ताज़ा पका हुआ और थोड़ी सी उसमें ताप होनी चाहिए जब भी हम फ्रिज के अंदर रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर। हमारे रेफ्रिजरेटर कितने प्रकार के हैं। पहले है ऊर्जा के आधार पर, दूसरा है क्रियाविधि के आधार पर और तीसरा आता है हमारा आकार के आधार पर। तो पहला हम पढ़ते हैं ऊर्जा के आधार पर रेफ्रिजरेटर के प्रकार। ऊर्जा के आधार पर रेफ्रिजरेटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला बर्फ से चलने वाला रेफ्रिजरेटर, यह सबसे साधारण रेफ्रिजरेटर है। इसे आसानी से बनाया जा सकता है और इसकी कीमत बिजली और गैस से चलने वाले रेफ्रिजरेटर से बहुत कम होती है। इसके अंदर एक बंद पात्र में बर्फ रखी होती है। बर्फ गलने के साथ साथ पात्र की पतली दीवार में से फ्रिज के अंदर रखी चीज़ों की ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। इस क्रिया से चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। समस्त बर्फ गल जाने के बाद पानी को फेंककर पात्र में बर्फ रखी जाती है। इस प्रकार फ्रिज में 24 घंटे से 2 या 3 बार बर्फ बदलना पड़ता है। तो इसमें 24 घंटे में 2 से 3 बार बर्फ बदलना पड़ता है। तो यह है हमारा पहला साधारण रेफ्रिजरेटर। के बाद आता है बिजली से चलने वाला रेफ्रिजरेटर। आमतौर पर घरों में बिजली के रेफ्रिजरेटर ही प्रयोग किए जाते हैं। बिजली के रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल बहुत ही आसान होता है, इसलिए 3 तरह के रेफ्रिजरेटर्स में इसका इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा गैस से चलने वाला रेफ्रिजरेटर। ठीक है, जिन जगहों में जलाने के लिए आसानी से गैस मिल जाती है वहाँ इस प्रकार के रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। गैस के रेफ्रिजरेटर में कोई चलायमान ऊर्जा न होने के कारण इसके चलते समय कोई ध्वनि नहीं होती। इसमें संपीड़न विधि
के बदले अवशोषण विधि से शीतलन होती है। इसमें एक छोटी सी गैस की लो से ऊर्जा मिलती है और गैस रेफ्रिजरेटर में अमोनिया प्रशीतक का प्रयोग करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गैस से चलते हैं, सिर्फ गैस का सिलेंडर लिया, गैस से हमारी रेफ्रिजरेटर चल जाएगा और इसमें बर्फ़ जम जाएगा। इसके बाद आता है क्रियाविधि के आधार पर रेफ्रिजरेटर के प्रकार। तो क्रियाविधि के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। पहला कंप्रेशन टाइप या संपीड़न। तो पहला जो हमारा कंप्रेशन टाइप और जो संपीड़न होता है उसका है हमारा प्रकार। यह विद्युत मोटर के द्वारा चलते तथा कंप्रेशन की सहायता से कार्य करते हैं। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन टाइप या अवशोषण, जो एब्जॉर्ब कर लेता है। यह ऊष्मा की सहायता से कार्य करते हैं। आजकल यह बहुत कम प्रचलित है, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आता है आपके आकार के आधार पर रेफ्रिजरेटर का प्रकार। तो किस प्रकार के रेफ्रिजरेटर हैं, उसके आकार के, शेप और साइज के। फ्रिज के आकार लीटर में नापा जाता है। सामान्यतः निम्न आकार के फ्रिज उपलब्ध होते हैं। पहला है 365 लीटर, फिर 300, 285, 200, 165, 135, 90 लीटर। इस तरीके के लीटर के हमारे फ्रिज हैं आकार के आधार पर। फिर आता है इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ रेफ्रिजरेटर। सामान्यतः एक रेफ्रिजरेटर में निम्न अंग होते हैं: कैबिनेट, दरवाज़ा, तीसरा भोज्य पदार्थ रखने के लिए शेल्फ, फ्रीज़र, भोज्य पदार्थ रखने के शेल्फ, सब्जियां रखने के शेल्फ। फिर हम इसमें पढ़ेंगे फिर कैबिनेट। यह बड़ी चौड़ी अलमारी के आकार की सपाट की बनी हुई संरचना होती है। कैबिनेट सबको पता है। इसी के अंदर अन्य सभी अंग स्थित होते हैं। एक कैबिनेट होता है जिसे हम खोलेंगे दरवाजा और बंद करेंगे, उस पूरे बॉक्स को हम कैबिनेट बोलते हैं। अंग स्थित होते हैं। इसके सामने की ओर ही सपाट की चादर बना हुआ दरवाज़ा होता है। इस पर पोर्सलिन एनेमिल अथवा सिंथेटिक एनेमिल की पॉलिश होती है। ठीक है, एक एनेमिलिक लोशन होता है, उसकी एक केमिकल होता है जिसकी पॉलिश हो जाती है, जो सफ़ेद रंग की और कभी कभी रंगीन होती है। इस कैबिनेट के अंदरूनी दीवार कठोर प्लास्टिक या एनिमल पॉलिश वाले इस्पात की बनी होती है। बाहरी एवं अंदरूनी दीवार के बीच कुचालक पदार्थ की अच्छी तरह से भरकर कैबिनेट को ऊष्मा को कुचालक बना दिया जाता है। इसके बाद आता है दरवाज़ा। कैबिनेट के सामने की ओर दरवाज़ा होता है। यह भी दोहरी दीवार का बना होता है। कैबिनेट के समान ही इसकी बाहरी दीवार इस्पात तथा अंदरूनी दीवार प्लास्टिक की बनी होती है। दरवाजे पर अंदरूनी दीवार में ही अनेक शेल्फ तथा खाने होते हैं, जिसमें पानी अथवा कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, अंडे, पनीर और मक्खन रखा जाता है।